हाय गाइस, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इतिहास विषय का पाठ्य देखा था जो कि कक्षा 6 के लिए था। आज हम कक्षा 7 के लिए पाठ्य देखेंगे जो कि इतिहास विषय का है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ्य संख्या 2। पाठ्य संख्या 2 में सबसे पहले हम दिनांक डालते हैं, फिर उसके पश्चात विषय डालते हैं, कक्षा डालते हैं, वादन डालते हैं, अवधि डालते हैं। उसके पश्चात हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण हमारा है प्रारंभिक तुर्क शासक या गुलाम वंश। सामान्य उद्देश्य है हमारा छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और सेकंड सामान्य उद्देश्य है हमारा छात्रों को इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। और तीसरा हमारा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों के विस्तृत एवं व्यापक ज्ञान की रुचि उत्पन्न करना। और हमारा विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों को प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक है के बारे में जानकारी देना। इसके पश्चात हम पूर्व ज्ञान पे आते हैं। पूर्व ज्ञान यानी बच्चों को पहले से क्या जानकारियाँ होंगी। पूर्व ज्ञान में बच्चों को इतिहास विषय के बारे में सामान्य जानकारी है। बच्चे पहले से इतिहास के विषय में कुछ न कुछ जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात हम सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में पढ़ाते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन चीज़ों को हम सहायक सामग्री में लिखते हैं। तो यहाँ पे सहायक सामग्री पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट एवं अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होंगी जो कि इस विषय को पढ़ाने के लिए हमारे लिए उपयोगी होंगी। इसके पश्चात हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाया जाता है। एक ओर छात्राध्यापिका कथन होता है तथा दूसरी ओर छात्र क्रिया होता है। छात्राध्यापिका कथन में छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती हैं जिससे कि हमारा प्रकरण निकल के आता है। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती हैं, बच्चों जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो बच्चों का संभावित उत्तर आएगा कि मजदूर या फिर श्रमिक। इसके पश्चात शिक्षिका दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ती हैं। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, पुराने समय में इन्हीं श्रमिकों को हम क्या कहते थे। तो बच्चों को पता नहीं होगा कि वो पुराने समय में हम श्रमिकों को क्या कहते थे, तो बच्चों के लिए ये प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा जो कि वो बता नहीं पाएंगे। ये प्रश्न समस्यात्मक होने के पश्चात शिक्षिका उद्देश्य कथन बोलेंगी जो कि होगा, बच्चों आज हम लोग दास वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के पश्चात प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण में 2 कॉलम होते हैं। एक ओर छात्राध्यापिका क्रिया होगा और दूसरी ओर छात्र क्रिया होगा। तो कक्षा में जो भी शिक्षिका पढ़ाती हैं उसको हम उसमें से कुछ अंश को प्रस्तुतिकरण में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि कक्षा में उपस्थित बच्चों को गुलाम वंश के बारे में पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ाया गया। यानी कि पाठ्यपुस्तक के माध्यम से यहाँ पर गुलाम वंश के बारे में पढ़ाया गया। तो छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। इसके पश्चात श्यामपट्ट कार्य लिखा जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको शिक्षिका द्वारा श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर शिक्षिका श्यामपट्ट कार्य करेंगी, जहाँ पे लिखा जाता है कि तुर्क वंश या ब्रैकेट में गुलाम वंश। तुर्क वंश जो है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक है। इसके बाद तुर्क वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक है। इसके बाद तुर्क वंश में इल्तुतमिश आते हैं, जिनका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद रजिया सुल्तान का शासन चलता है, जिनका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया, जिनका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात आखिरी शासन गुलाम वंश के गयासुद्दीन बलबन होते हैं, जिनका शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी तक होता है। इसके बाद हम दूसरी ओर ये देखेंगे श्यामपट्ट कार्य पे कि इनका प्रशासन कैसा था, मतलब यहाँ पे प्रशासन किस प्रकार का था। तो यहाँ पे प्रशासन केंद्रीय प्रशासन उनको कहते हैं जिनमें कई प्रांत या इक्तों को मिलाकर कई प्रांतों या इक्तों को मिलाकर केंद्रीय प्रशासन कहा जाता है। और इसके पश्चात प्रांत या इक्ता आता है, जो कि कई परगनों को मिलाकर इक्ता कहते हैं। इसके पश्चात आएगा परगना जो होता है वो कई ग्राम को मिलाकर होता है। उसके पश्चात आखिरी में ग्राम होता है। जो कि गांव होता है। तो इससे श्यामपट्ट कार्य पूरा होता है। इसके पश्चात पाठ्योजना में बोधात्मक प्रश्न लिखा जाता है। बोधात्मक प्रश्न यानी कि शिक्षिका जो है कक्षा में जो भी चीज़ें पढ़ाई होती हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था। इसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, परगना किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा बोधात्मक प्रश्न में, कुतुबुद्दीन के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठे। इसके बाद निरीक्षण कार्य किया जाएगा। निरीक्षण कार्य में लिखा जाएगा, छात्राध्यापिका पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न है, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था। और उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितने वर्षों तक का था। इसके पश्चात आखिरी में गृह कार्य दिया जाएगा, जो कि शिक्षिका द्वारा दिया जाएगा। गृह कार्य में छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य व पुनरावृत्ति के प्रश्न को घर से याद करके लाने को कहेंगी। और यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना पूरा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।